हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एज यू नो हमने एआई की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी एआई के नई और मोस्ट रिसेंटली लॉन्च जो न्यू एआई के टूल्स हैं उनके बारे में उनको कवर करें, और जितने भी फ्री एंड पेड टूल्स हैं हम वन बाय वन ट्राई करेंगे कि सबको हम ट्राई एंड टेस्ट करें एंड एक्सप्लोर करें, और विच इज़ बेस्ट फॉर यू टू स्टार्ट लर्निंग योर स्किल्स इन एआई। अगर आप एआई में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ पूरी देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप पूरी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में जिस हम एआई के मॉडल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पहले यूज़ किया है, आप उसके बारे में सुन चुके हैं। सबसे पहले जो नवंबर 2020 में वो लॉन्च हुआ था। ऑब्वियसली मैं चैट जीपीटी के मॉडल की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए। नाउ अभी जो रिसेंटली डीप सीक ने और क्विन 2.5 मैक्स, उन्होंने अभी जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपने मॉडल्स लॉन्च किए। उसके बाद काफ़ी प्रेशर बन चुका था चैट जीपीटी पे, क्योंकि ऑलरेडी इस डीप सीक ने बहुत अपना एक आप कह लें कि एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया ऑलरेडी एआई की रेस के अंदर। तो चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो अब क्या करते हैं, व्हाट नेक्स्ट फॉर देम। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, विच इज़ O3 मिनी एंड O3 मिनी हाई। आप दोनों बेसिकली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे ये अवेलेबल है। और जो इस मॉडल की खासियत है वो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इस मॉडल की जो सबसे ज़्यादा जो इसकी हाइप है वो इट इज़ लाइक अ मोर डेवलपर सेंट्रिक मॉडल। व्हेन आई से डेवलपर सेंट्रिक मींस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथ्स, साइंस से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, इस मॉडल का फोकस ज़्यादा इस इन टेक्नोलॉजीज़ पे है। मींस के ये डेवलपर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और एक बहुत ही फ्रेंडली मॉडल है। ऑलराइट जी, नाउ वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ओपन एआई ने एक अपना जो नया रिसेंट जो लेटेस्ट मॉडल रिलीज़ किया है, विच इज़ O3 मिनी एंड O3 मिनी हाई, विच इज़ पेड। अभी के लिए जो O3 मिनी है ये इट्स वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। जनवरी 31 को ये रिलीज़ हुआ है, अभी जस्ट कपल ऑफ वीक्स अगो। और दिस इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन है इज शेयर ऑन देयर ऑफिशियल ब्लॉग। तो यहाँ पे हम एज वी कैन सी, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू दिस ब्लॉग, तो दिस मॉडल इज़ लाइक डिलीवरिंग एक्सेप्शनल स्टेम कैपेबिलिटीज़। लाइक आई टोल्ड यू के स्टेम इस दैट मीन्स के इस मॉडल का जो फोकस है वो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स, साइंस, कोडिंग है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो अगर हम कहें कि ये मॉडल एक डेडिकेटेड टू दीज डोमेन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक होगा। एंड देन इसके बाद है वो फंक्शनल कॉलिंग और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। अच्छा, ये भी थोड़ी कुछ टेक्निकल टर्म्स है। लाइक फंक्शनल कॉलिंग का मतलब है कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको इस टर्म का पता होगा कि आपने कहीं कहीं पे भी किसी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन कॉल करना है, तो जस्ट आपको सिंपली वो आप एक कमांड लगाते हैं, क्वेरी लगाते हैं, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल बहुत ही एक हेल्पफुल है। एंड देन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स, अगर आपने किसी एपीआई से या किसी रिस्पॉन्स या किसी सर्वर से एक आउटपुट लेनी है, या फॉर एग्जांपल जैसे आप जेसॉन में लेते हैं वो आपको किसी एपीआई से या किसी सर्वर रिस्पॉन्स से आपको जो डेटा आ रहा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होता है। तो उसके लिए भी अगर हम किसी टूल्स की ज़रूरत होती है उस आउटपुट को हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे ये मॉडल हमें करके दे रहा है, विच मीन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। अगर आप किसी एपीआई वगैरह से जेसन फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा ले रहे हैं। एंड देन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो पार्ट है, वो है रीजनिंग बेसिकली ऐसा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डीप सीक में हमने देखा था कि अगर हम डीप सीक को कोई भी क्वेरी देते हैं, कोई भी क्वेश्चन उसको पूछते हैं, तो वो पहले सोचता है, वो उस प्रॉब्लम को स्टेट करता है, देखता है, जैसे जस्ट लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग। तो वो पहले उस पूरी इंफॉर्मेशन को काउंटर करता है, अपने खुद को काउंटर करता है कि ये मुझे क्वेश्चन मिला है, क्वेरी मिली है, और इसको किन किन तरीक़ों से या किस टर्मिनोलॉजीज के अंदर मैं इसको आंसर कर सकता हूँ। तो इस मॉडल के अंदर हम वो देखेंगे कि रीजनिंग को जब हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर वहाँ पे जो इस मॉडल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। देन 2 द 3rd थिंग, जो इसमें हम देखेंगे, वो है इंटेलिजेंस। लाइक इंटेलिजेंस, जैसे आप कोई भी क्वेरी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए, एक सर्वर चाहिए, जिसके अंदर
ओके जी, ओपन 3 मिनी स्टार्टिंग टुडे विद एंटरप्राइज एक्सेस टू मिनी 3 पेस O1 मिनी। ओके जी, O3 जो है ना वो O1 मिनी को वो रिप्लेस करेगा। देन चैट जीपीटी प्लस टीम एंड प्रो यूजर्स कैन एक्सेस ओपन ये O3 मिनी। सो ये अभी के लिए फ्री यूजर्स के लिए भी है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि यस, ओपन 3 मिनी बाय सिलेक्टिंग रीजंस, ये हम देखेंगे जैसे जब हम इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप सिंपली रीजंस, वहाँ पे एक सेक्शन एक बटन होगा, जैसे डीप सीक के अंदर R1 होता था, या थिंकिंग लाइक जो वो एक अपना वो स्टार्ट करता था अपना प्रोसेस रिस्पॉन्स का। तो यहाँ पे हमें सिंपली आई थिंक एक रीजंस का एक बटन होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। देन फिर हम अपनी जो एंड सर्च करेंगे। देन ओके जी, सो मूविंग फॉरवर्ड इट्स वेरी फास्ट, पावरफुल एंड ऑप्टिमाइज फॉर स्टेम रीजनिंग। लाइक जैसा मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि स्टेम दैट मीन्स के ये साइंटिफिक क्वेश्चनिंग टूल्स, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग्स, उसको लेके ये ज़्यादा मॉडल ये फोकस्ड है, जिसके अंदर आप इसके रीजनिंग इस मॉडल जो है इसको सिलेक्ट करके आप अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के हैं वो आप अपने उनको उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है, जो इसके पिछले प्रीवियस मॉडल्स हैं उसके साथ कंपैरिजन है। ये जो येलो में आपको नज़र आ रहा है ये O3 मॉडल है, इससे जो प्रीवियस है वो O1 मॉडल थे। तो आप इनकी एक्यूरेसी दे सकते हैं इन कंपटीशन मैथमेटिक्स। O3 मिनी जो मीडियम है, O3 मिनी हाई आप इसके लिए 87.3 है। O3 मिनी विच इज़ फ्री, और उसकी जो है एक्यूरेसी है वो 60.0 है। सो इट इज़ स्टिल बेटर देन O1 प्रीव्यू एंड O1। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड ये मैथमेटिक्स का था। देन अगेन इसकी एक जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इट सपोर्ट्स PhD लेवल साइंस क्वेश्चन एज वेल। लाइक अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक्स में या किसी डोमेन के अंदर, तो आपको PhD लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये आपको काफ़ी आपको रिसर्च के क्वेश्चंस उसका भी आपको सोल्यूशन देता है थिंकिंग में अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन रीजनिंग। तो इट्स अ गुड एडिशन बाय OpenAI कि ये अगर आप रिसर्च को कर रहे हैं या कुछ आप इस तरह का कोई अपने स्टडीज़ के अंदर हैं, आप इस लेवल पे हैं, तो आप PhD लेवल जो साइंस के क्वेश्चन हैं इसमें डिफरेंट आगे नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड क्वेश्चनिंग विद लो रीजनिंग एफर्ट, तो ये उसमें भी आप अपना इस मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन इसकी आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं O3 मिनी की विद देयर प्रीवियस मॉडल्स। देन फिर वी कैन सी द कंपटीशन कोड फोर्सेस। ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए है, प्रोग्रामिंग के लिए है। तो इसके ग्राफ में अगर आप इसके आउटपुट्स देखें तो O1 प्रीव्यू, O1 मिनी के साथ इन्होंने कंपेयर किया है, तीनों अपने मीडियम, हाई एंड लो O3 मिनी मॉडल्स के साथ। competitive programming opens achieves massively higher ELO scores within yes. So like again ये मॉडल जो है ना वो इंसेनली जो अपनी इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। अगर आप इससे कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग का आप टास्क इसको क्वेरी देते हैं या कुछ भी, तो वो चंद सेकंड्स के अंदर आपको पूरा का पूरा कोड और विद स्पीड आपको परफॉर्म करके दे देता है, उसका रिस्पॉन्स दे देता है। देन अगेन मूविंग फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो इसका इनका जो वेरीफाइड बेंचमार्क है, जो हमने डीपसीक में भी देखा था, पिछले मॉडल्स के अंदर भी देखा था, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल इज़ फास्टर एंड मच बेटर। तो O3 मिनी हाई इन इसमें और मीडियम 3 और लो के अंदर। देन अगेन ये इनकी लाइव बेंच कोडिंग है। ये कोडिंग के मॉडल्स के कंपैरिजन O3 के साथ है, O1
क्योंकि ये O3 मिनी हम इसको कह रहे हैं, तो इसका जो कंपैरिजन है वो अभी सिर्फ इनके जो अपने ही मॉडल्स हैं उनके साथ प्रीवियसली कर रहे हैं। देन फिर जनरल नॉलेज की कैटेगरीज के आ जाते हैं, जनरल मैथ्स, मैथमेटिक्स है, देन फिर ये स्टेम कैपेबिलिटीज़। सो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, ये मॉडल काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, एंड इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। सो नाउ अब हम देखते हैं, अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि आप लाइक इस मॉडल को हम रियल टाइम टेस्ट करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन देंगे एंड देन वी विल सी द रिस्पॉन्स। सो लेट्स गो टू ChatGPT। आई हैव लॉग्ड इन टू माई अकाउंट। ओके जी, सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है रीजन का। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे बता रहा है कि थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग, जैसा कि हमने डीप सीक में देखा था। जब भी कोई क्वेरी हम डीप सीक को देखते हैं तो पहले उसको सोचते हैं, पूरे क्वेश्चन को खुद ही काउंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली एक क्वेरी दूंगा, राइट मी ए कोड फॉर स्नेक गेम। ओके जी, सो ये मैंने इसको और ओके जी, लेट मी ऐड a new chat. लेट्स गो टू न्यू चैट। हम इसको एक नई चैट में करते हैं, राइट मी कोड फॉर स्नेक गेम। सो ये मैंने इसको एक क्वेश्चन किया है, देन आई विल सेलेक्ट रीजन। जैसे मैं ये देखें, जैसे मैं सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो चुका है, देन आई विल हिट एंटर। तो आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल जैसा डीप सीक में हमने देखा था कि ये पहले खुद को ही काउंटर क्वेश्चन करता है। तो ये अब बट इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है आप देख सकते हैं कितना फास्ट है। एंड ये जी इसने पूरा मुझे इसको कोड लिख के दे दिया है, एंड देन साथ इंस्ट्रक्शन भी बता दिए, हाउ टू रन इंस्टॉल ओपन न्यू टर्मिनल कमांड देन। ओके जी, तो आप देख सकते हैं पहले इसने स्टार्ट किया रीजंस फॉर 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड्स के अंदर इसने उसने देखा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में कोड देना है, किस में। तो ये इसने पूरा विद इन अ सेकेंड्स उसने हमें कोड लिख के दे दिया। अगर आपको याद हो तो डीप सीक, इन केस ऑफ डीप सीक, वो थोड़ा सा टाइम में रीजनिंग का ज़्यादा लेता है। तो एज यू कैन सी दिस मॉडल इज ऑलरेडी फास्ट एंड इट परफॉर्मिंग वे फास्टर if we talk about the coding questions and the programming and software engineering related. Now I will ask him, write me a swiping screen code for a dating app, and I will select reason. Okay जी, so ये अगर आप select करेंगे reason, so ये बिल्कुल पहले एक सोचेगा एंड देन फिर ये इसको उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स देगा हमें। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट देता है। अगेन इट स्टार्ट रीजनिंग थिंकिंग। डीप सीक में क्या होता था कि वो यहाँ पे रीजनिंग के बजाय वो कह रहा, यहाँ पे लिखा होता था थिंकिंग। ऑलराइट जी, ऑलरेडी उसने हमें पूरा का पूरा कोड लिख के दे दिया है, and as you can see it's very fast. It took 9 seconds. 9 सेकेंड्स के अंदर उसने सोचा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में किस पे मुझे कोड देना चाहिए, देन फिर साथ उसने कुछ इंस्ट्रक्शन जो बताएंगे। Okay, below is a sample screen, simple swiping screen for a dating app using React Native. React Native, if you're a programmer and mobile app developer, it's a mobile cross-platform frameworks for building mobile apps. So you can also use a Flutter as well. तो now अभी मैं इसको कहूँगा कि please modify this code with Flutter Dart. So मैंने इसको कहा है कि मुझे यही कोड सेम चाहिए Flutter Dart के अंदर. Now I will select simply reasons and let's see.
क्योंकि पहले इसने खुद ही जो कोड दिया है वो हमें रिएक्ट नेटिव में दिया है। एंड देन एज यू कैन सी अभी उसने मैंने कहा कि क्रिएटिंग स्वाइपिंग का, तो पहले उसने मुझे बताया कि वो लाइक खुद को ही काउंटर क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे इस कोड को अब मॉडिफाई करना है विद फ्लटर। ठीक है, ओके जी। सो ये देखें, बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लटर डॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वाइपिंग स्क्रीन फॉर अ डेटिंग ऐप। ऑलराइट, ये आप नीचे देख सकते हैं कितने विद इन 12 सेकेंड्स उसने पूरी स्क्रीन का हमें कोड दे दी है। एंड इट इज़ यू नो और बहुत ही कम टाइम के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर। एंड देन वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस एज वेल। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये किसी भी साइंटिफिक क्वेश्चन को टेक्निकल एंड कोई भी सब्जेक्ट एंड डोमेन हो सकती है, स्पेशली मैं कहूँगा कि ये जो प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है और जो बहुत फास्ट है। सो अगर आप इस मॉडल को ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ChatGPT की जो ऑफिशियल जो आपका ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा। और आप यहाँ पे से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम यूजिंग फ्री वर्जन, तो अगर आप अपग्रेड करके इसको देखेंगे तो आपको इसके बाकी पेड मॉडल्स भी मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियोज़ अगेन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप कोडिंग से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग या AI में अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्किल सीखने के लिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी आने वाली फर्दर वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।